मित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं एक्स टीवी पर। और मैं बहुत समय के बाद एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं क्योंकि आज शनिवार का आशीर्वाद सभा का दिन है। मैं बिल्कुल तैयार हूं कि भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम में जाऊं और आज लोगों के लिए हम प्रार्थना कर सकें, मैं व्यक्तिगत प्रार्थना कर सकूं, खुदा की भविष्यवाणियां उनके लिए कर सकूं। एंड आई एम एक्साइटेड एंड बिलीव दैट गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग पावरफुल टुडे या टुनाइट। आज की रात खुदा कुछ अद्भुत करने जा रहा है। हर शनिवार हमारे यहाँ रात के 9 से 12 भी ऑलरेडी 9:15 बज चुके हैं और आज ऑडिटोरियम में कुछ कार्यक्रम चल रहा है, तो हमें 10 बजे शुरू करना है। तो आज की सभा 10 से 1 बजे, जब पूरी दुनिया सो रही होगी, एक्ट फाउंडेशन में कुछ हलचल हो रही होगी और शैतान हार रहा होगा और खुदा के लोग जीत रहे होंगे। आई बिलीव मैनी विल गेट जॉब्स, कई लोगों को नौकरियां मिलेंगी और खुदा कई लोगों को आशीषित करने जा रहा है आज। और आज मैं यहां पर यह बताने के लिए हूं कि हम 2 दिन खुदा के साथ बिताएंगे, 2 days विद जीसस। somebody will say amen। यदि आप सुन रहे हैं, यदि आपके मन में उत्तेजना हो रही है तो अमेन करिए। और आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं कि 2 दिन यीशु मसीह के साथ। आपको याद होगा कि यीशु मसीह के माँ बाप बेचैन थे वो 2 दिन जब यीशु उनके साथ नहीं था। लूका रचित सुसमाचार में आप जब इस वृत्तांत को पढ़ते हो तो यीशु मसीह के साथ गए तो थे मंदिर में यरूशलेम में, लेकिन जब लौटे तो उनके साथ उनका बेटा यीशु मसीह नहीं है। और वो बेचैन हो गए कि यीशु कहाँ चला गया, उसको ढूंढ रहे हैं। और बाद में 2 दिन ढूंढने के बाद वो यीशु मसीह तक पहुंचे, लेकिन वो 2 दिन उनके लिए बेचैनी के दिन थे। वो जब उनको मालूम पड़ा कि यीशु उनके साथ नहीं है तो वो वक्त उनके लिए बेचैनी का था। आज क्या आप बिना यीशु के बेचैन नहीं होते? और आज मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि 14 तारीख को मैं एक विशेष दिन खुदा ने जो आज मुझे बताया, जब मैं दुआ में था, पूरा दिन उपवास और प्रार्थना हर शनिवार की मेरी जब चल रही होती है, लेकिन आज प्रभु ने मुझे कहा कि हम अपने राष्ट्रों के लिए प्रार्थना करेंगे और अपनी उन्नति के लिए हम कुछ करेंगे। तो जिस प्रकार से हर साल 15 अगस्त को एक्ट फाउंडेशन में हम लोग एक सेमिनार रखते हैं जहां पर वचन सीखने के लिए लोग जमा होते हैं, रजिस्ट्रेशन किया जाता है बकायदा, और ऑडिटोरियम में, चर्च में इस प्रकार का कार्यक्रम कई सालों से आयोजित किया जा रहा है, जिसको अलग अलग जगह से लोग आकर सुनते हैं। और मैं कहना चाह रहा हूं कि वो आपकी उन्नति के लिए बहुत जरूरी है। और साल में 26 जनवरी 15 अगस्त इन 2 दिनों में ये सेमिनार मैं करता हूं। और ये हो गया आपके लिए व्यक्तिगत, आपकी उन्नति के लिए। उस पर भी एक वीडियो मैं आपके पास लेकर आऊंगा। लेकिन एक है कि आप अपने देश के लिए, क्योंकि 14 और 15 अगस्त की बात चल रही है। 15 अगस्त देश आजाद हुआ था, तो आजादी की चर्चा चल रही है। तो आज वाकई में क्या देश आजाद है कि अभी भी शैतान के चंगुल में? और आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं कि 14 अगस्त शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम पुणे में आपको जमा होना है। और ये पावर कॉन्फ्रेंस रहेगा, दुआ का दिन रहेगा, लोगों के लिए भी दुआ होगी, लोग दुआ करेंगे, लोग सामर्थ्य से भरेंगे। साथ ही में आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रेजेंट वर्शिप, स्तुति आराधना में हम टाइम स्पेंड करेंगे। और उसके अलावा हम दुआ इस देश के लिए करेंगे। और मैं उत्तेजन देना चाह रहा हूं जितने प्रेयर वॉरियर्स हैं, डॉक्टर अर्चना पिछले 330 या 320 दिनों से लगातार प्रार्थना कर रही हैं। बहुत जल्दी 4 सितंबर 2024 को 365 एक साल बिना रुके नॉन स्टॉप प्रेयर चल रही है, दोपहर को 1:30 बजे, और उसका यूट्यूब पर प्रकाशन हो रहा है। तो मैं सारे प्रेयर वॉरियर्स जो पुणे से जुड़े हुए हैं उनको एंकरेज करना चाह रहा हूं, उत्तेजन करना चाह रहा हूं कि वे भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम में आकर जमा हो। जो भी 200 प्रेयर वॉरियर्स हैं, उससे ज्यादा का मुझे नहीं मालूम, लेकिन गूगल मीट पर कई लोग अलग अलग जगह पर बैठते हैं। तो मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, घर से बाहर निकलिए। और जो पुणे के बाहर के लोग हैं, यदि आप भी आना चाह रहे हैं, महाराष्ट्र में से हैं, आप आ सकते हो, तो आप बिल्कुल आइए, हमें बताइए, हमारे टीम को बताइए, आपके रहने का इंतजाम किया जाएगा। और ये 14 अगस्त को ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, मैं आपको जमा होने के लिए एंकरेज कर रहा हूं, अलग अलग रहने के लिए नहीं। यूट्यूब ये सुविधा बन गया है, आपका कन्वीनियंस बन गया कि आप घर में बैठकर दुआ करो, आप घर में बैठकर प्रार्थना करो। और कहीं ना कहीं एक सॉफ्ट कॉर्नर सेवकों के मन में, यदि हम हमारे ही लोगों के साथ बात कर रहे तो
कि बाबा लोगों को इतना दूर आने में तकलीफ होगी, अपने घरों से प्रार्थना कर ले, बरसात का टाइम चल रहा है या फिर गर्मी है या फिर ठंड है, रोज कहां लोग चर्च में आएंगे। मैं आपको बताऊं कोरिया देश में रिवाइवल क्यों आया। कोरिया देश में मैं बहुत जल्दी एक एपिसोड लेकर आ रहा हूं जहां पर मैं अलग अलग देशों की कहानियां, मिशनरियों की, सेवकों की, किस प्रकार से अलग अलग देशों में 17th और 18th, 17वीं और 18वीं और 19वीं शताब्दी में किस प्रकार से खुदा का काम इस दुनिया में बढ़ा है। मैं एक एपिसोड, एक श्रृंखला लेकर मैं आ रहा हूं जिसमें आप कहानियों को सुनेंगे। तो कोरिया देश में भी भारत से कम लोग यीशु मसीह को जानते थे। भारत में तो जान रहे थे, कोरिया में जापान का अधिकार था। और इस वजह से मैंने ये टिप्पणी की कि हमारे देश में अंग्रेजों का अधिकार था, राज्य था, और इस वजह से अंग्रेज के साथ गॉस्पेल इंडिया में आ गया। लेकिन कोरिया देश में बाद में आया, बहुत हमारे साथ ही वो आजाद हुए तकरीबन उसी सालों में। लेकिन कोरिया देश में आज 30% लोग मसीह हैं, 30%। मालूम क्यों? क्योंकि कोरिया में रोज, यूट्यूब पर नहीं, रोज, मैं कोरिया देश के बारे में इतना जानता हूं क्योंकि वहां के इंडिया के हमारे कोऑर्डिनेटर थे कोरिया देश के, पास्टर आइजैक, और उनके साथ में काफी रहा हूं। ऐसे काफी चर्चेस जो कोरिया देश में, जिनमें 1 लाख से ज्यादा लोग आते हैं, ऐसे लोगों में उनकी टीम, उनके पास्टर्स में मैंने प्रचार किया है भारत में। और इतनी जानकारी मेरे पास कोरिया देश की है कि आप हैरान हो जाओगे। रोज आप जहां भी रहते हो, रोज जहां भी एक मंदिर है, वहां पर रोज सुबह 5 बजे एवरी डे लोग प्रार्थना करने के लिए जमा होते हैं। 1 घंटा, पौन से 1 घंटा प्रार्थना चलती है और फिर लोग अपने अपने घर में जाते हैं। उसके बाद अपना कॉलेज, अपना स्कूल, अपना जॉब, जो भी उनका काम है, दिनचर्या, उसमें जाते हैं और फिर से अगले दिन यह प्रार्थना जारी रहती है। इस वजह से कोरिया में रिवाइवल आया और यूट्यूब ये सुविधा बन गया है। हमारे जैसे लोग जिन्होंने सेविकाई शुरू की थी 1994 से 1994 से 2000 तक, हम लोग प्रार्थना में टाइम स्पेंड किया करते थे, घड़ी नहीं देखा करते थे, जमा होते थे एक साथ। जहां कहीं चले गए, जिस घर में चले गए वहां प्रार्थना, जिस घर में चले गए वहां 2-3 घंटे प्रार्थना, अन्य भाषा, पवित्र आत्मा उतर करता था। इस तरीके से हम प्रार्थना किया करते थे। और फिर प्रचार 2000 में जब मेरी मिनिस्ट्री शुरू हुई, सेविकाई शुरू हुई, प्रचार करने लगा मैं देश में, देश के अलग अलग जगहों पर, महाराष्ट्र में, तो मेरे भाई मेरी बहन, प्रार्थना का जोर था। 2006 में जब चर्च शुरू हुआ तब भी सुबह की प्रार्थना, रात की प्रार्थना, होल नाइट प्रेयर, और 5-5 घंटे, 6-6 घंटे की प्रार्थना, दिन भर की प्रार्थना। अभी पिछले साल हमने 1000 घंटे नॉन स्टॉप प्रार्थना की, 1000 घंटे हमने पूरा बाइबल उत्पत्ति से रेवलेशन नॉन स्टॉप हमने पढ़ा। अलग अलग पास्टर लोगों ने उसको रीड किया। इस प्रकार के अलग अलग उपक्रम, डैनियल प्रेयर, ये प्रेयर, 40 दिन की प्रार्थना, अलग अलग प्रार्थनाओं का अंजाम दिया गया। लेकिन अब ये यूट्यूब की प्रार्थना कहीं ना कहीं ये सहूलियत बन गई है कि आप घर में बैठो, आने की जरूरत नहीं है। और फिर हमारे कई गूगल मीट के लोग तो चेहरा भी नहीं दिखाते। मैं तो इस खिलाफ हूं कि 1:30 की प्रार्थना में यदि चेहरा नहीं दिखा रहे तो उसको गूगल मीट मत बोलिए, उसको बंद कर दीजिए। प्रार्थना आप ऑन करिए और बैठिए, ताकि मालूम पड़े कि ये व्यक्ति बैठकर, ये वाली बहन बैठकर प्रार्थना कर रही है खुदा के पास, हम जमा है। लेकिन आज मैं ये एंकरेज करने के लिए हूं कि यूट्यूब की प्रार्थना से अपने आप को बहकाइए मत। कई पास्टर्स खुश है कि हमारे सब्सक्राइबर ज्यादा है, कई पास्टर्स खुश है कि हमारे व्यूज इतने ज्यादा हो गए हैं और हम लोग रिवाइवल कर रहे हैं और हमारे पास वचन सुनाया जा रहा है और हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बधाई देता हूं मैं, लेकिन आप बहक रहे हो। प्रैक्टिकली आपके चर्च में कितने लोग आ रहे हैं, प्रैक्टिकली आपके कितने ब्रांचेस, कितनी शाखाएं खुली हैं, प्रैक्टिकली आप जमीन पर आपका जो मिनिस्ट्री जिसके लिए प्रार्थना करो रिवाइवल के लिए, प्रैक्टिकली जमीन पर वो रिवाइवल दिखाई भी दे रहा है कि नहीं। पुणे में आइए, मैं आपको रिवाइवल दिखाऊंगा किस प्रकार से हमारे पुणे में हम लोग ने रिवाइवल की जो कार्य शुरू किया है। इट इज मार्वलस। 2014 से तो पुणे हिला कर रख दिया है। 30 से 40 शाखाएं हम लोगों ने खोल दिए पुणे में। 30, 40, 50 लोगों का जमा होना ये हमारे लिए आम बात है। रिवाइवल, जो लोग खुदा को नहीं जान रहे थे अब खुदा को जान रहे हैं। अलग अलग जगह पर, एक चर्च भर के वहां पर मैं समाधान नहीं हूं, अलग अलग चर्चेस हमने शुरू किए हैं। मैं और मेरा परिवार, मैं, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, हम लोग 6 सर्विस प्रचार कर रहे हैं। हमारे बाकी पास्टर्स की अलग कहानी है। इस रविवार को, मतलब कल 11 अगस्त को मैं खुश हूं कि औरंगाबाद में पास्टर प्रीतम मार्क, हमारी एक बहन सिस्टर दामिनी पाटिल के नेतृत्व में
3 चर्चेस अलग अलग जगह पे मैंने सुना। मुझे लगा एक चर्च शुरू हो रहा है औरंगाबाद में, लेकिन अभी मुझे मालूम पड़ा एक नहीं 3 जगह पर लोग जमा हो रहे हैं। वी आर स्टार्टिंग 3 ब्रांचेस। आज तक कभी ऐसा सुना नहीं है। आज तक हमने केवल सुना कि एक चर्च की ओपनिंग हो रही है और फिर मुख्य पास्टर जाता है। मैं खुश हूं कि मैं नहीं जा रहा, मेरे बाकी पास्टर ओपनिंग करने के लिए जा रहे हैं। और आज तक हमने सुना कि एक जगह पर नया चर्च शुरू हो रहा है, लेकिन सच में यह साल अनदर लेवल का साल है। औरंगाबाद में एक नहीं 3 जगह पर एक साथ एक ही दिन में चर्चेस शुरू हो रहे हैं। वाओ! कोई है जो ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद देगा, कहेगा हालेलुया। आज मैं ये बोलने के लिए यहां पर हूं कि इकट्ठा होइए, भ्रमित मत होइए। प्रैक्टिकली सेविकाई का टाइम आ गया है और मैं बार बार बता रहा हूं कि 2 दिन बिना यीशु के आपको बेचैनी होनी चाहिए। इसके लिए घर में मत बैठिए, कैसे होगा, लोग आएंगे फिर क्या। नहीं, हमारे पुणे में यहां बारिश गिर रही है तो लोग लोनावला खंडाला घूमने में इंटरेस्टेड है। 15 अगस्त को यदि सेमिनार नहीं लिया तो लोग जाके घूमेंगे फिरेंगे, कई लोग मर जाएंगे, डूब कर मर रहे हैं। आप देखिएगा वीडियोस कहीं पर, हमारे यहीं के वीडियोस हैं, लोग डूब कर मर रहे हैं, पानी की वजह से मर रहे हैं। हमारे घर में पानी था घुटने तक। मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं कि बावजूद इसके हम लोग खुदा के सेविकाई कर रहे थे। पिछले रविवार मेरे घर में पानी था, तीसरी गली जहां पर चर्च की बिल्डिंग है वहां पे घुटने तक पानी था। उसके बावजूद हम खुदा के कलाम को प्रचार करने के लिए चर्च में मौजूद थे। आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, इकट्ठा हुई, जमा हुई, जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे, यूट्यूब पर नहीं है। और आज मैं पहला राजा उसका 18वां अध्याय उसकी 19वीं आयत बताने के लिए मजबूर हूं, विवश हूं। पवित्र आत्मा ने कहा यह बात मुझे बोलनी है। कोई है जो कहेगा आमीन। और पहला राजा 18वां अध्याय बोलते ही आपके जहन में करमेल की पहाड़ी और वो आग आसमान से उतर कर आना, ये सब कुछ आपके सामने आ रहा होगा। यदि इफ यू आर गुड बाइबल रीडर, आपको बाइबल खोलने की जरूरत नहीं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता होगा तो आप बिना खोले रेफरेंसेस और पूरे चैप्टर्स, पूरे उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तो आपको याद हो जानी चाहिए। इफ यू लव योर गॉड एंड इफ यू लव द वर्ड ऑफ गॉड, खुदा के वचन को यदि आप प्रेम करते हो, आपको याद हो जाना चाहिए। नहीं तो कोशिश करिए, शुरुआत करिए आज से। और लिखा है कि देखिए, ये एक राष्ट्र की कहानी है। आज हम लोग डरे डरे सहमे से हम भारत में काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें इतना ओपनिंग नहीं है, इतनी खुली छूट नहीं है। लेकिन इजराइल राष्ट्र तो खुदा का राष्ट्र था, वो खुदा के चुने हुए लोग थे। अब चुने हुए लोग की कहानी सुनिए। राष्ट्र उनका, चुने हुए लोग खुदा के, मतलब स्वर्ग से आपका चुनाव किया गया है। और राजा आब ये भी परमेश्वर को, यहोवा को जानने वाला, लेकिन उसकी गलती तो देखिए, उसकी जरूरत तो देखिए। उसकी पत्नी इजबेल ने 450 बाल देवता के पुजारियों को, नबियों को अपने 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 देश में पनाह दी है। और अशेरा देवी के 400 नबियों को उसने पनाह दी है। 850 नबी, 850 पुजारी, ये राजा आहाब यानी इजबेल के टेबल पर बैठकर खाना खाते हैं, दूसरे देवी देवता के। उनके पास यहोवा था, राष्ट्र उनका था, चुने हुए लोग थे। आज कई चुने हुए लोग हैं जिनकी जिंदगियों में बाल और अशेरा है। आज कई विश्वासी हैं जो, मतलब नहीं, संडे नहीं है, आज सैटरडे अवेलेबल नहीं है, आज नौकरी है, आज मेरा काम है, आज मेरा ओवर टाइम है। मेरे भाई मेरी बहन, एक दिन ओवर टाइम करते करते मर जाओगे। इस मृत्यु के बाद भी एक जीवन है, और उस जीवन में खुशहाली चाहते हो, उस जीवन में आग की तपिश नहीं चाहते, नरक की अग्नि से बचना चाहते हो। जिस प्रकार से लूका उसका 16वां अध्याय में आप अमीर और गरीब लाजर की कहानी पढ़ते हो। यदि आप उस वेदना से बचना चाहते हो तो आपको इस दुनिया में नहीं, आपको स्वर्गीय दुनिया, जो आपका चर्च है, जहां पर खुदा का राज्य है, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। बाल और अशेरा से बाहर आइए। खुदा के चुने हुए लोग बाल और अशेरा के पुजारी बन गए, उनकी उपासना करने लगे। अब प्रभु ने कहा बहुत हो गया, और प्रभु ने भविष्यवाणी करवाई। और पहला राजा 17वां अध्याय में प्रभु ने कहा कि 3 साढ़े 3 साल के लिए बारिश नहीं होगी। आज कई लोगों की जिंदगी में आशीषों की बारिश नहीं हो रही। मैं आपको कहना चाह रहा हूं, माय गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग। मेरा खुदा आशीषों का परमेश्वर है। कई लोग कहते हैं कि नए नए में यीशु ने कहा कि आशीष, और कहां प्रॉस्पेरिटी, कहां समृद्धि। आइए मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा कहां। कई लोग कहते हैं कि नए नियम में यीशु ने कभी नहीं कहा कि दशमांश दो। अरे भाई, यीशु ने कभी यह भी तो नहीं कहा ना कि दशमांश मत दो। जो चीज बोली जा चुकी है उसको रिपीट नहीं किया जाता।
और नए नियम को पढ़ोगे तो 10वां उसके ऊपर दुनिया चली गई। यूसुफ खुद, जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हम बात कर रहे हैं, सुनिए, यीशु मसीह का जब जन्म हुआ तो यीशु मसीह को गिफ्ट में क्या मिला? सोना मिला, सोना। और वो 1-2 ग्राम नहीं, किलो में रहेगा, क्योंकि उसी से उनका गुजारा चला। जब वो परदेश में चले गए 2 से 3 साल के लिए, 2 से 3 साल एक परदेश में आप कैसे रहोगे? आपको पैसा कहां से मिलेगा? कहीं से तो प्रभु ने प्रोविजन किया था ना। तो वो गोल्ड, प्रभु ने गोल्ड दिया, और वो गोल्ड यूसुफ के परिवार ने एक्सेप्ट भी किया। आज उसके चर्चे, उसकी कहानियां, उसका व्हाट यू कॉल नेटिविटी सीन्स, जो दृश्य है क्रिसमस के वक्त दोहराए जाते, दिखाए जाते हैं। लोग गोल्डन पेपर से वो गिफ्ट लेकर आते। मेरे भाई, मेरी बहन, माय गॉड इज रिच, गॉड इज अ गॉड ऑफ ब्लेसिंग। लेकिन कई लोगों की जिंदगी में ब्लेसिंग रुक गई है। मालूम क्यों? बारिश रुक गई है। मालूम क्यों? क्योंकि बाल और अशेरा जिंदगी में आ गए। आपकी उपासना खुदा की कर रहे थे। आप पहले खुदा को संडे का दिन, सैटरडे का दिन और रोज का दिन, रोज के 2.5-3 घंटे आपको खुदा को देने ही चाहिए। आपका पर्सनल बाइबल स्टडी होना चाहिए, आपका पर्सनल प्रेयर टाइम होना चाहिए, आपका पर्सनल फैमिली या टाइम प्रेयर का होना चाहिए, आपके चर्च की प्रार्थना होनी चाहिए, रोज का 10वांश देना चाहिए। जहां पर आपको खुदा को टाइम देना था, आपकी जिंदगी में बाल आ गया, अशेरा देवी आ गई है, आपकी जिंदगी में नौकरी आ गई, आपकी जिंदगी में बिजनेस आ गया है। मेरे भाई, मेरी बहन, शैतान आपको बिजी रखता है। आप दानियल से बिजी तो नहीं हो सकते। दानियल बिजी था, लेकिन दिन में 3 बार प्रार्थना करने के लिए समय निकालता था। कोई है जो कहेगा आमीन? अभी मैं आशीर्वाद सभा में जा रहा हूं बोलने के लिए। प्रभु ने अगुवाई की तो गोलियत के 5 पत्थर जो उसके बैग में थे, जो उसके पास जो एक झोला था उसमें थे, मैं उसकी बात करूंगा। 5 पत्थर कौन कौन से होंगे जिससे आप विजय मिल सकता है या विजय मिल सकता था? दाऊद ने उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया। 5 पत्थर उठाए। मैं आज आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं, यीशु मसीह के नाम में आपकी जिंदगी से बाल और अशेरा को हटाइए, खुदा के मंदिर में आइए। कहीं और बिताया गया 1000 दिन और खुदा के घर में बिताया गया 1 दिन, ये 1 दिन उस 1000 दिन के ऊपर भारी पड़ेगा। यही खुदा की वाणी कोई है जो कहेगा मैं नहीं। और फिर परमेश्वर ने कहा कि अब सबक सिखाऊंगा। मेरा राष्ट्र, मेरा इज़राइल, मेरे चुने हुए लोग ये क्या कर रहे हैं? बाल और अशेर के पीछे चले गए हैं, उपासना कर रहे हैं और अपने राज्य में उनके पुजारियों को स्थान दे रखा। प्रभु ने कहा नहीं चलेगा, ये कुछ करना पड़ेगा। आई नीड टू शो द पावर ऑफ हेवन टू देम। मुझे स्वर्ग का सामर्थ्य उनको दिखाना पड़ेगा। और आज मैं आपको उत्तेजन देना चाह रहा हूं। Now the time has come where God want to show you the power of heaven. स्वर्ग का सामर्थ्य प्रभु आपको दिखाना चाहता है। कोई है जो कहेगा आमीन? और फिर प्रभु ने कहा एलिया से कि आप के साथ आपको मिला, आप गुस्से में आ गया, वगैरह वगैरह कहानी आप पढ़िएगा। लेकिन 19वीं आयत में प्रभु ने क्या कहा एलिया से? प्रभु ने एलिया से कहा, और एलिया ने आपसे कहा कि जितने भी ये पुजारी हैं, बाल के 450, अशेरा के 400, जितने भी पुजारी है और जितना भी इजराइल राष्ट्र है, पूरा राष्ट्र इजराइल को लेकर करमेल की पहाड़ी पर इकट्ठा हो। करमेल की पहाड़ी पर इकट्ठा हो। 14 अगस्त ये इकट्ठा होने वाला दिन है। इजराइल भी आएगा, एक्ट फाउंडेशन भी आएगा, पॉटर्स ऑफ चर्च भी आएगा। किसी भी चर्च से आप ताल्लुक रखते हो, कोई बात नहीं। आपके चर्च में प्रभु रिवाइवल लाना चाहता है, आप भी जमा हो सकते हो। आइए, भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम, ये करमेल की पहाड़ी बनने जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है वहां बाल और अशेर भी आएंगे, बीमारियां भी आएंगी, बीमारी से लगे हुए लोग आएंगे। अभी मैं जा रहा हूं, वहां पर भी बाल और अशेरा होंगे और मैं दुआ करूंगा। मुझे पूरा मैं कई लोगों के पास में गया, किसी को पेट दर्द कर रहा है, किसी को ये तकलीफ है, हमको लग रहा है मेडिकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब हाथ रखा गया वो मेडिकल प्रॉब्लम नहीं, इट इज अ डेमोनिक प्रॉब्लम। शैतान की तकलीफ है, मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। आज मैं आपको इंकरेज करना चाह रहा हूं कि ये 14 अगस्त को 5 से 12 बजे तक हम आएंगे और मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, कई बाल और अशेरा के लोग भी आएंगे। कोई बीमारी लेकर आएगा, किसी को पैसे की प्रॉब्लम चल रही है, कोई तनख्वाह उनको पूरी नहीं पड़ रही है, तो किसी के पास अब पैसा बचता ही नहीं है। मानो वो फटी हुई छेद वाली जो थैली होती है ना, उसमें डाला जा रहा है। जैसे हग्गई की किताब में लिखा गया, कई लोगों के घर में पैसा पूरा रेंट नहीं भर पा रहे, बिल नहीं भर पा रहे, लोन नहीं भर
कर पा रहे, रिकवरी वाले आ रहे हैं। आज ये सारी कहानी है, बारिश आ रही है, क्यों मालूम? क्योंकि आपके घर में बाढ़ और आश्चर्य है। आप में भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम में 14 अगस्त को यदि जमा होंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि 14 अगस्त प्रभु ने जिस प्रकार से एलिया से कहा कि करमेल की पहाड़ी पर इजराइल को इकट्ठा कर और उन देवी देवताओं के पुजारी को इकट्ठा कर, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो द पावर ऑफ द हेवन। मैं स्वर्ग का सामर्थ्य दिखाने जा रहा हूं। 14 अगस्त खुदा का सामर्थ्य ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से नहीं, लेकिन स्वर्ग से उतर कर आ रहा है। गॉड वांट टू शो हिज पावर टू यू। प्रभु उसका सामर्थ्य आपको दिखाना चाहता है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। ही वांट टू शो हिज पावर। And that mountain became one type of stadium। एक स्टेडियम बन गया, जिससे ओलंपिक का गेम चल रहा है, कल खत्म हो जाएगा। लेकिन आज मैं बताना चाह रहा हूं, इंडिया इतना मेडल नहीं जीत पाया। मैंने पहले भविष्यवाणी कर दी कि नहीं, ये नीरज हमारे जो है वो जेवलिन में नहीं जीतेंगे, सेकंड पाकिस्तान वाला फर्स्ट आएगा। मैंने पहले बोल दिया था। इंडिया नीड टू प्रे, तो हमारा देश ऊपर आएगा। अनदर लेवल की प्रार्थना की जरूरत है। हम लोग क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियन बने और वहां श्रीलंका में जाके हार गए। इंडियन नीड टू प्रे। तो स्टेडियम में मैचेस चलती है, सब लोग देखते हैं। प्रभु ने कहा दिस विल बी स्टेडियम, और उस स्टेडियम में मैच होगी बाल और अशेरा और खुदा का सामर्थ्य के बीच में, और मैं दिखाऊंगा कि सामर्थ्य उतर कर आएगा और तुम जानोगे यदि तुम यहोवा की ओर हो। तो कब तक दो विचारों के बीच में लटके रहोगे? आज मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूं। 14 अगस्त इकट्ठा होने वाला दिन है, एंड वी आर गोइंग टू गैदर एट वन प्लेस टू सी द पावर ऑफ गॉड, टू सी द फायर ऑफ गॉड। मैं पूरा यकीन के साथ कर रहा हूं, ये जो 7-8 घंटे होंगे वो बेहतरीन घंटे होंगे। वी विल रिसीव द पावर। और इजराइल ने उस दिन सामर्थ्य देखा, करमेल की पहाड़ी पर, उस वेदी पर स्वर्ग से आग को उतरते हुए देखा, एलिया को घुटने पर आते हुए देखा। हम ये सब कुछ देखेंगे। वहां पर हम सब एलिया बनेंगे, घुटनों पर भी आएंगे, अग्नि भी उतरेगी और वेदी पर हम बलिदान भी चढ़ाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि वी विल सी द पावर ऑफ गॉड। हम खुदा का आग देखने जा रहे हैं। 14 अगस्त को प्रेजेंट वर्शिप होगी। 14 अगस्त को खुदा का कलाम होगा, लोगों के लिए दुआ होगी, और लोग हम सब घुटनों पर आकर एलिया के जैसे दुआ करेंगे ताकि सामर्थ्य उतर कर आए। इंडिया नीड रिवाइवल, लेकिन रिवाइवल के लिए वी नीड पावर। और वो पावर प्रभु देना चाह रहा है। जब आप इकट्ठे, यूट्यूब पर नहीं काम चलेगा, आपको जमा होना पड़ेगा। भीमसेन जोशी ऑडिटोरियम कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जमा हो जाइए, बालकनी नीचे सब जगह भर जाइए। वी नीड टू गैदर टू प्रे फॉर व्हाट? टू सी द पावर। स्वर्ग से पावर उतर कर आ रही है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूं, इकट्ठा आइए। और इकट्ठा आने के लिए घर से बाहर निकलना जरूरी था। प्रभु ने कहा बाहर आओ, करमेल की पहाड़ी पर आओ। घर में यूट्यूब, ये टीवी पर नहीं। हमारी खुद की प्रार्थना 1:30 बजे टीवी पर, लेकिन भ्रमित मत होइए, हमारा ऑलरेडी अच्छा काम चल रहा है। 100 शाखाएं ये पूरी होने के लिए आ रही है पूरे इंडिया में, नेपाल में। भ्रमित मत होइए, इकट्ठा हो। प्रभु ने कहा घर से बाहर निकलो। इफ यू वांट टू सी द पावर, यू हैव टू कम आउट। रीड बाइबल, बाइबल पढ़िए। प्रभु का सामर्थ्य जहां लंगड़े चले, जहां मुर्दा जिंदा हो गया, कहां पे? ये रस्ते पर हो गया है। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। अंधा वारती में कहा था, रस्ते पर बैठा हुआ था। मत्ती उसका 9वां अध्याय 27-31 में 2 अंधे यीशु के पीछे पीछे आए। कहां पर? रस्ते पर। पावर के लिए आपको रस्ते से बाहर आना पड़ेगा। देन यू विल सी द पावर ऑफ गॉड। लाजर जो घर में मातम, यीशु ने कहा नहीं, ये मातम वाला घर है, यहां नहीं चलेगा, कम आउट। आज प्रभु आपको घर से बाहर निकलने के लिए कह रहा है। पावर ये घर में नहीं है, पावर ये चर्च में है। पावर ये 2 या 3 जहां जमा होते हैं वहां पर है। 120 लोग यदि आप पढ़े एक्ट्स चैप्टर 1 और उसका 15-16 अगर आयत पढ़ेंगे तो दूसरा अध्याय में क्या हो गया वो भूल जाइए। दूसरे अध्याय में पवित्र आत्मा उतर कर आए, लेकिन पहले अध्याय में क्या हुआ? पहले अध्याय में 120 के करीब लोग इकट्ठे हुए ऊपर वाले कमरे पर, घर में नहीं, खुद के घर में नहीं, बाहर निकलिए और हम जमा होंगे, हम इकट्ठे होंगे और हम देखेंगे खुदा का सामर्थ्य उतर कर आएगा। कोई है जो कहेगा आमीन। छुट्टी निकालिए, हाफ डे करिए, 2 घंटे पहले आइए, 5 बजे आइए, लेट मत आइए, मैं आराम से आऊंगा 10 बजे, नहीं मत आइए। फिर टेक आउट टाइम। प्रभु को प्रार्थना करने वाले लोग पसंद है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपको पावर मिले, सामर्थ्य से आप भरें, और हम सब देश के लिए दुआ करेंगे। इजराइल पूरा देश बाहर आया और इजराइल की आंखें खुली रह गई जब उन्होंने सामर्थ्य को उतरते हुए देख लिया और एक बार फिर से जान लिया कि कोई खुदा है तो वो केवल यहोवा है। आज हम जान लेंगे यदि कोई खुदा है, उसका नाम यीशु मसीह है।
आपका बॉस आपका खुदा नहीं, आपका जॉब आपका खुदा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम निकालिए, नौकरी छोड़िए, ऐसी प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे ऐसी नौकरी दे जहां मैं तेरे लिए टाइम दे सकूं। जो भी टाइम बच रहा है उसमें खुदा का काम करिए। और एक्ट फाउंडेशन की पहचान यही है कि आप प्रभु का काम करते हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। खाली बाहर ऑफिस में काम कर रहे हो और प्रभु का काम नहीं कर रहे, एंड यू आर एक्सपेक्टिंग ब्लेसिंग इन योर लाइफ, नो। एक्ट फाउंडेशन की पहचान है कि यहां पर हर बूढ़ा, हर बच्चा, हर जवान ये खुदा का काम करना जानता है। जो भी उसको प्रभु ने तोड़े दिए हैं उस हिसाब से वो खुदा का काम करता है। 14 अगस्त भीमचंद जोशी ऑडिटोरियम में हम 5 से रात के 12 बजे तक जमा होंगे। उपवास के साथ आना, आइए, बीच में आपको चाय पानी बिस्किट्स कुकीज दिए जाएंगे और उसमें आपका ब्रेकफास्ट, आपका जो फास्टिंग है वो आप ब्रेक कर सकते हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि गॉड इज गोइंग टू डू समथिंग मार्वलस, समथिंग पावरफुल इन दिस 14 अगस्त। इसके बाद अनदर लेवल की ये प्रार्थना होने जा रही है, इसके बाद अनदर लेवल की मिनिस्ट्री भी देखने को मिलेगी। और जो आए हुए लोग हैं, आप यदि खुदा के बारे में सोच रहे हो, खुदा आपके बारे में सोचना शुरू करेगा, आपके परिवार के बारे में सोचना शुरू करेगा। खुदा ने बहुत सारे वचन, 6 से 7 वचन मुझे दिए, घर के बारे में, आपका फैमिली, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, आपके वस्त्र के बारे में। मैं सारी चीजें विद रेफरेंसेस आपको दिखाने के लिए बेताब हूं, लेकिन मैं आज इतना ही ये प्रचार मैं कर रहा हूं केवल इस उत्तेजन के लिए कि 14 अगस्त को हमको जमा होना है। और जो पुणे के बाहर रहते हैं उनके लिए, जो भी हमारे मेरठ में, गोरखपुर में है, या फिर मध्य प्रदेश में है, या फिर बैंगलोर या हैदराबाद से भी मैं देखता हूँ प्रे वॉरियर्स है, तो और फिर या महाराष्ट्र के अलग अलग जगह के, औरंगाबाद के मैं देखता हूँ, नगर अहमदनगर के देखता हूँ, अकोले के मैं देखता हूँ। लेकिन मैं आपको एंकरेज करना चाह रहा हूँ कि यूट्यूब पे भी ये रहेगा, लेकिन जमा होइए। यूट्यूब उनके लिए है जो पुणे में नहीं आ सकते, जो महाराष्ट्र में है आपको आना है, बिल्कुल आइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं है, फ्री। हम केवल दान देंगे, खुदा को बलिदान देंगे। और 15 अगस्त की जो अपकमिंग इवेंट है वो बिल्कुल होने जा रही है, उसके लिए रजिस्ट्रेशन फीस है, वचन सीखने का दिन है। और उस पर मैं यही एंकरेज करना चाह रहा हूं कि खुदा ने कहा कि वचन पढ़ो, और खुदा ने कहा वचन सीखो। यीशु ने वचन सिखाया, वो उनका गुरु बना। तो 15 अगस्त हम खुदा के वचन को सीखेंगे। बहुत गहरी बातें नहीं करूंगा, लेकिन सिखाने का काम तगड़ा हम करने जा रहे हैं। और प्रभु ने चाहा तो हम लोग 66 किताबों को कैसे, 66 किताबें आई या जो भी मुझे लग रहा है मैं बताऊंगा। एक बाइबल स्टडी हम लोग करेंगे या उद्धार की बातें करेंगे, लेकिन अलग अंदाज में, स्टडी के अंदाज में। और जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं लोग, 300 रुपए का रजिस्ट्रेशन रखा है, ये कम रखा है इस बार क्योंकि भीमचंद जोशी ऑडिटोरियम अवेलेबल नहीं है। तो जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इसको हम एक्ट्स के ऐप पे, आपका रजिस्ट्रेशन आने के बाद एक्ट्स के ऐप पे या एक्ट्स के ऐप पे भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ये टेलीकास्ट किया जाएगा ऐसा नहीं, लेकिन मैं आपके लिए स्पेशल 2 वीडियो बनाऊंगा जो शायद आप तक पहुंचेंगे। और 14 या 15 के पहले पहुंच सकते हैं, या हो सकता है कि 15 के बाद। और ये जो टेलीकास्ट है ये भी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये टेलीकास्ट नहीं भी हुआ तो इसका वीडियो इमीडिएटली एक्ट्स ऐप पर, जो अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, आईफोन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन नॉर्मल, और उसमें बहुत सारी चीजें हमको बदलाव करना है, लेकिन स्टिल वी कैन यूज दैट, तो हम आपको बताएंगे। तो बिल्कुल आप तैयार रहिएगा कि हम लोग 14 तारीख को दुआ में टाइम स्पेंड करेंगे, राष्ट्र के लिए, देश के लिए। आप देश के लिए प्रार्थना करो, खुदा के रिवाइवल के लिए प्रार्थना करो। खुदा आपके लिए जो भी आपकी जरूरत है उसको पूरी करेगा। और दूसरा, 15 अगस्त को 1 बजे से कोई भोजन नहीं मिलने वाला, स्नैक्स मिलेगा इवनिंग में, क्योंकि भोजन में 1 के बाद फिर वो भोजन में टाइम चला जाता है। 1 बजे से रात के 9 बजे तक हम केवल खुदा का कलाम सीखेंगे। वी आर गोइंग टू हैव वंडरफुल टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। पॉटर्स ऑफ चर्च में ये होने जा रहा है। तकरीबन 300 लोगों के लिए यहाँ पर सुविधा हम कर पाएंगे। इस प्रकार से इंतजाम किए जा रहे हैं। 300 लोग, उसके ऊपर के लोग हैं या बाहर के लोग हैं, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। वचन ये मुफ्त में नहीं दिया जाएगा। जहां पर भी आप जाइए, वचन, आप कॉलेज जाइए, स्कूल जाइए, फीस भरते हो, इसकी फीस भरिए, इसकी कीमत है तो आपको उसकी वैल्यू रहेगी। और ये पैसा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन जो भी खर्चा आएगा उसमें इसको निकाल दिया जाएगा। यदि पैसा जो बच गया वो एक्ट्स बाइबल कॉलेज के लिए ये मैं डोनेट कर दूंगा। तो 14 और 15 ये 2 दिन खुदा के साथ हम बिताने वाले हैं। एंड गॉड इज गोइंग टू not only bless you, but through you, आपकी वजह से, आपके जरिए खुदा इस देश को और देश के कई लोगों को आशीषित करेगा। प्रभु ने अब्राहम से कहा कि तू आशीष का मूल होगा, तेरी वजह से कईयों को आशीष मिलेगी। यकीन मानिए, पावर देखने का दिन है वो।
पावर देखने का दिन है कि आप अपने बॉडी में, अपने शरीर में, बगल वाले, पड़ोसी, सबके अंदर आप खुदा का पावर देखोगे। उस दिन हर आदमी एक वेदी बनने जा रहा है जिसमें खुदा की आग उतर कर आएगी। कोई है जो कहेगा आमीन। प्रभु आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मैं सबको फिर से आमंत्रित करता हूं, इकट्ठा होइए, जमा हो जाइए ताकि उस आग को हम देख पाए।